नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सत्या हॉस्पिटल कानपुर, आपका सत्या यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करेंगे अपनी एड़ियों यानी पैर की नीचे वाले पोर्शन, जिसको कि हील या एड़ी कहते हैं, उसमें होने वाले दर्द की चर्चा करेंगे कि वो दर्द एड़ी में क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, कैसे वो ना होने दें, अगर हो गया है तो कैसे उनका इलाज करें, क्यों ये समस्या महिलाओं में ही ज़्यादा है। आइए इसको विस्तार से जानें। ये एड़ी है, आप देख सकते हैं, पैर और एड़ी, और ये इसका निचला हिस्सा है, उंगलियां, और ये एड़ी। और एड़ी में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लिगामेंट, मसल्स ये जुड़ी हुई हैं, और यही वो जगह है जहाँ पे बहुधा लोगों को दर्द होता है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं, ज़मीन पे पहला पैर रखते ही अचानक पैर आप उठा लेते हैं, क्योंकि आपको चुभन जैसे दर्द होते हैं, और वो पॉइंट जैसा पेन इस जगह होता है। आप दर्द से कराह उठते हैं, चीख उठते हैं, और फिर धीरे धीरे जब आप चलते हैं 5-10 मिनट 15 मिनट, तो धीमे से वो दर्द आपके सामान होते हैं या दर्द कम हो जाते हैं। ऐसा अजीब सा पैटर्न ये दर्द का जो एड़ी का है, आप अगर देखें अपने मोहल्ले के 100 लोगों से मिलें तो आप पाएंगे कि 10 लोग इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, और वो सभी ये सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, और यूं ही ज़िंदगी चलती रहती है और वो लंगड़ाते रहते हैं। तो आज हम समझेंगे, जानेंगे कि कैसे हम इस लंगड़ाहट से बचें और कैसे अपना इस एड़ी के दर्द को ठीक भी करें। एक्चुअली दोस्तों, पहले तो ये जानें ठीक करने के पहले कि एड़ी के दर्द हो क्यों रहे हैं। क्यों ना ये अच्छा नहीं होगा कि ये दर्द हो ही ना, बजाय कि दर्द हो फिर हम उसका इलाज करें। आपकी क्या राय है? दर्द होना चाहिए तब इलाज करें, या दर्द हो ही ना ऐसे ज़िंदगी चले तो बेहतर है? मेरे ख्याल से तो अगर इस एड़ी का दर्द को हो ही ना तो सबसे अच्छा है। तो क्या करें जिससे कि दर्द ना हो? एक्चुअली होता ये है कि ये एड़ी, जैसे कि ये बोन है, और उस बोन में बहुत सारी मसल्स जुड़ी हुई हैं, और ये मसल्स स्प्रिंग की तरह से इस बोन को खींचती रहती है। लेकिन बोन एक फर्म चीज़ होती है जिससे कि वो खिंचती नहीं है। लेकिन अगर हमारा खान पान ऐसा है और हमारी हड्डियों की संरचना ऐसी कमज़ोर हो गई है, उसमें हार्डनेस कम हो गई है, वो मोम की तरह मुलायम हो गई हैं, तो ये मसल्स उसको, उस बोन को भी खींच लेती है, और वो बोन ऐसे ना रह के उसकी तरफ खिंचती चली जाती है और ऐसे नुकीली बन जाती है। जब वो बोन नुकीली बन जाती है, क्योंकि वो सॉफ्ट बोन थी, आसानी से खिंच गई, तो उस नोक पे जब हम सुबह पैर रखते हैं तो कांटे की तरह से चुभता है। पलंग से हम उतरे, ज़मीन पैर रखा, ओह ये दर्द हुआ, फिर दूसरा पैर रखा, ओह ये दर्द हुआ। इस तरह से वो बोन चुभती है, और जब तक हम 10, 20, 50 स्टेप्स रख नहीं लेते, वो कांटे की चुभन जाती नहीं। तो वजह बोन का सॉफ्ट होना है, वजह हमारा खान पान संयमित ना होना है, वजह हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी होना है, हम रूटीन में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये है वजह, हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, ये है। अगर हम नियमित कैल्शियम रिच डाइट लेने लगें, जो कि दूध, फल, मेवे, हरी सब्जियां, अंडे, इनमें प्रचुरता से पाया जाता है, तो शायद कैल्केनियल स्पर या एड़ी के दर्द से हम बच सकते हैं। अगर हम डेली रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बोन और मसल का जंक्शन
ये भी काफ़ी मज़बूत रहता है, क्योंकि वो डेली आप अभ्यास करते हुए जैसे बॉडी के मसल बन जाते हैं, इसी तरह वो जंक्शन मजबूत हो जाता है और वो खिंच के नुकीला नहीं हो पाता है। तो न केवल संयमित खाना, वरन उसका संयमित उपयोग, गुड एक्सरसाइज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि खाली मकान जो कि उपयोग में ना आए बहुत तेज़ी से जर्जर होकर गिर जाता है, जबकि जो मकान में लोग रहते हैं वो मकान की लाइफ ज़्यादा होती है। इसी तरह से अगर हम उसका फिजियोथेरेपी से या एक्सरसाइज से उपयोग करेंगे तो कैल्केनियल स्पर या एड़ी के दर्द आसानी से नहीं होंगे। अब आइए दूसरे स्टेप पे, जब दर्द हो ही गया है तो क्या करना है, क्या निदान करना है, कैसे करें कि जिससे हम कम से कम तकलीफ़ में उससे छुटकारा पा सकें। कई बार डर लगता है कि डॉक्टर के यहाँ गए तो कहीं इसका ऑपरेशन तो नहीं हो जाएगा, कोई सुई तो नहीं लग जाएगी, कहीं ज़्यादा दवा तो नहीं लिख देंगे। इन सब भ्रांतियों से बचने के लिए आइए आज हम बात करते हैं कैल्केनियल स्पर की। जब हमें पता लग गया कि ये दर्द है और इसकी वजह भी हमें पता है, तो हम सबसे पहले कुछ टेस्ट करा के ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि हाँ, इनमें कैल्शियम कम है, इनमें विटामिन डी कम है। फिर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी देने से वो हड्डी जो कमज़ोर और मुलायम हो गई थी धीमे धीमे मजबूत होने लगती है। लेकिन ये काफ़ी वक्त लेती है। उस वक्त तक जो तकलीफ़ है, दर्द है, उससे बचाव के लिए अल्ट्रासाउंड और फिजियोथेरेपी के अन्य मॉडलिटीज़ से उसके इन्फ्लेमेशन को कम किया जाता है। लोकल इसी जगह पर स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगा देने से वो इन्फ्लेमेशन उस एरिया का काफ़ी कम हो जाता है और दर्द भी बहुत कम हो जाता है। नीचे से प्रेशर ना पड़े तो एक हम स्पेशल टाइप का इंसोल जूते में या चप्पल में लगाते हैं, जिसको कि प्लांटर सोल कहते हैं या हील स्केवेटम कहते हैं। वो पहन लेते हैं जूते में इनर तल्ले की तरह, या चप्पल में उसका चेंज बना लेते हैं, जिससे कि उस कैल्केनियल स्पर को डैमेज ना होने दे। इस स्टेरॉयड के इंजेक्शन से, जो कि लगभग 3 से 4 महीने तक 5 महीने तक काम करता है, हमको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। तब तक हम उस कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी को दवाओं से, गोलियों से भर सकते हैं। और सुबह उठ के ज़मीन पर पैर रखने में कांटे जैसी, चुभन जैसे दर्द जो कि कैल्केनियल स्पर की वजह से हो रहे थे, उनसे हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। अमूनन 10 में से 9.5 लोगों को केवल बचाव करने से, या अगर हो गया है तो उन दवाओं से और इंजेक्शन लोकली देने से ही निजात मिल जाती है। रेयरली, बहुत कम, 1000 में एक बार उसको ऑपरेशन करके ठीक करने की आवश्यकता पड़ती है। मैं तो आपको राय यही दूंगा कि अच्छी डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज करें, कॉन्शियस डाइट लें जो उसमें कि कैल्शियम और विटामिन D3 रिच है। एक बार गठिया के टेस्ट करा लें, जिससे पता लग जाए कि गठिया ठीक है, यूरिक एसिड इत्यादि बढ़ा हुआ नहीं है। अगर गठिया नॉर्मल है तो केवल इन्हीं उपायों से आप अपनी एड़ी के दर्द से जन्मों जन्मांतर बचे रह सकते हैं और आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हमारे सत्या हॉस्पिटल कानपुर में एंकिल जॉइंट और नी जॉइंट की अलग स्पेशल OPD भी चलती है। और इन तरह की समस्याएं जो कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कैल्केनियल इस पे स्पेशली डिज़ाइन ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, जिससे कि पेशेंट को इमीडिएटली नेक्स्ट डे से ही रिलीफ मिल जाता है। बताए हुए समय तक दवा अवश्य लें। आराम मिल जाना एक अलग बात है और अपने स्टॉक को मेंटेन करना, बोन स्टॉक को मेंटेन करना अलग बात है। इसलिए कभी ये धोखा ना करें कि आज दर्द में आराम मिला तो कल से दवाएं या कैल्शियम बंद कर दें। कृपया बताए हुए समय तक वो लेते रहें। और अगर संभव हो आपके आसपास घास हो
तो सुबह नंगे पैर हरी घास में 10 मिनट चलें, जिससे कि उसके घास के कण उस आपके पैर में सेंसिटिविटी करके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ये घरेलू नुस्खे जैसी चीज़ें और बताई हुई छोटी छोटी चीज़ें कर लेंगे तो आपको कैल्केनियल स्पर से न केवल निजात मिल जाएगी, वरन कैल्केनियल स्पर में होने वाले ऑपरेटिव ट्रीटमेंट यानी ऑपरेशन द्वारा ट्रीटमेंट से दूर रहने में मदद मिलेगी। तो आइए आज कैल्केनियल दर्द यानी हील के दर्द से जो लोग पीड़ित हैं वो इन चीज़ों को अपने जीवन में पालन करना शुरू कर दें। कोई प्रॉब्लम होने पे आप मुझसे संपर्क करें, मुझे फ़ोन करें, हमारी सोशल साइट्स को विज़िट करें। नीचे दिए हुए सारे सोशल साइट्स आप लॉगिन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने एड़ी के दर्द से निजात पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सत्या हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। आपसे मैं डॉक्टर A.K. अग्रवाल धन्यवाद देते हुए विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।